जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं रेजली राइट। G7 में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला था जम्मू और कश्मीर के बारे में कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशंस वहां पे करे जाएंगे। उन्होंने शब्द इस्तेमाल करा फुल स्पेक्ट्रम का। एक तो दोस्तों फुल स्पेक्ट्रम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं आज, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट सुपरफिशियली एनालाइज करते हैं कि फुल स्पेक्ट्रम में क्या क्या हो सकता है। और उनके फिर वापस आने के बाद, वो एक दिन के लिए गए थे, उनके वापस आने के बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, उस मीटिंग में कौन कौन था, जरा इसके बारे में एक मिनट बात कर लेते हैं। फिर मैं एनालाइज करूंगा फुल स्पेक्ट्रम में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जम्मू और कश्मीर में। लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन सर्फविनाश की, 2003 में हुआ था, कई फेजेस में हुआ था सर्फविनाश, और इसमें 9 पैरा एसएफ भी इन्वॉल्व थी, 4 गढ़वाल भी, और भी कई यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन हम सर्फविनाश की बात नहीं करेंगे, ये बात हम पहले कर चुके हैं। पहले अटेंडीज की लिस्ट कौन कौन था वहां पे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल जी वहां पे थे। ऑब्वियसली मीटिंग चेयर हो रही थी, अमित शाह जी मीटिंग चेयर कर रहे थे, लेकिन उनके साथ कौन कौन लोग थे। अजीत डोवाल साहब थे वहां पे, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो वहां पे थे, जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये अभी वाइस चीफ हैं लेकिन ही इज गोइंग टू टेक ओवर एज द चीफ, उनका नाम अनाउंस हो गया है। तो फ्रॉम द 1st of July ही विल बी द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और वो वहां पे थे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डेजिग्नेट। अब इसमें यह होता है कि अब आप बोलेंगे साहब दो लोग फौज से, आर्मी से, क्यों? ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अब एक हैंडिंग टेकिंग ओवर वाला फेज चल रहा है इंडियन आर्मी में। जनरल पांडे जा रहे हैं, जनरल द्विवेदी आ रहे हैं। तो जो भी मेन ऐसी मीटिंग्स होंगी, जो भी बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होंगी, जिसका कोई जिसको कहते हैं बड़ा कोई ऑपरेशन होने वाला है, कोई भी ऐसी बड़ी चीज होगी, उसमें जनरल द्विवेदी साथ में जाएंगे, बिकॉज ही हैज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव, बिकॉज ही हैज टू रन द आर्मी नाउ। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ही विल स्टार्ट एक्चुअली रनिंग द एंटायर इंडियन आर्मी। इसलिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां पे थे। अजय कुमार भल्ला साहब जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं वो थे वहां पे। वहां पे तपन डेका जी थे। तपन डेका इज डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ अनीश दयाल सिंह जी भी वहां पे थे। वहां पे मिस्टर नितिन अग्रवाल थे, डीजी बीएसएफ। वहां पे चीफ सेक्रेटरी जम्मू और कश्मीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेएनके आरआर स्वेन जी भी वहां पे थे, और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स। तो मैं ऐसा समझता हूं कि कोर कमांडर 15 कोर, कोर कमांडर 16 कोर, और विक्टर फोर्स, रोमियो फोर्स, पर यही सब होंगे। और क्या, दीज आर द पीपल हु आर इन चार्ज, एंड ऑल्सो फॉर्मेशंस इन एंड अराउंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा दोस्तों, इन सब लोगों ने मीटिंग अटेंड करी और बोला कि आप हर तरीके से टेररिज्म को वहां पे रोकने की कोशिश करिए। जाहिर सी बात है, यात्रा शुरू हो रही है। अब ये देखिए साहब, इन्होंने बोला है, मिस्टर शाह इंस्ट्रक्टेड, यानी कि अमित शाह जी ने इंस्ट्रक्ट करा है कि परफेक्ट इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन फॉर इफेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग अ वेल एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रिस्पांस मैकेनिज्म। तो पहला कंसिडरेशन है यात्रा का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यात्रा में कुछ ये लोग बाधा डालने की कोशिश करें, अटैक करने की कोशिश करें। और अगर यात्रा पे हमला करते हैं तो दोस्तों बता दूं, ये पहला हमला नहीं होगा, ये पहला हमला नहीं होगा। और दसियों कोशिश भी कर, हमले के अलावा दसियों बार कोशिश भी कर चुके हैं, जिनको रोक दिया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने। बोला है कि क्रैकिंग डाउन ऑन टेररिस्ट थ्रू इनोवेटिव मींस, नए नए तरीके से आप इन पर क्रैकडाउन करिए। और बोला है कि मिशन मोड में यह काम होना चाहिए। होम मिनिस्टर ने एक और बड़ी बात बोली, उन्होंने बोला है कि जम्मू और कश्मीर एक डिसाइसिव फेज में है इस वक्त। इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, इट्स इन अ डिसाइसिव फेज। और उन्होंने बोला है कि फोर्स टू श्रिंक फ्रॉम हाईली ऑर्गेनाइज्ड एक्ट्स ऑफ टेरर, टेररिस्ट वायलेंस टू मेयर प्रॉक्सी वॉर, वी आर डिटरमिन्ड टू रूट इट आउट एज वेल। और इन सब चीजों की उन्होंने बात करी है दोस्तों। नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग हुई है 3 दिन के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ऐसा एक हाई लेवल सीनियर डिस्कशन, जिसमें सीनियर लोग थे, वैसा डिस्कशन करा है। और जैसा मैंने बताया, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज। और इस साल अमरनाथ के यात्रियों को RFID कार्ड्स मिले हैं फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, अलॉन्ग विद इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर ईच पिलग्रम एंड 50,000 फॉर ईच एनिमल कैरिंग द पिलग्रम। अब ये फुल स्पेक्ट्रम, ये सब है क्या है? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि एक तो होता है आईबीओ। आईबीओ को हम कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आपको खबर मिलती है, आपके सोर्सेज होते हैं, आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खबर दे दी, आपको रॉ ने खबर दे दी, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खबर दे दी, आपको आपके खुद के जो सोर्सेज हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने खबर दे दी। सरहद पार से खबर आई, अंदर से खबर आई जेएनके के।
आपने उस खबर के तहत ऑपरेशन करा और आपने ऑपरेशन अपना कैरी आउट करा। ठीक है जी, एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो गए। बाकी आप जाते हैं, आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है। व्हेन आई से कॉन्टैक्ट, ठाठा कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो फिर दैट डेवलप्स इनटू एन ऑपरेशन। तो कई किस्म के होते हैं ऑपरेशन, आई विल नॉट गो इनटू दैट। जब हम बात फुल स्पेक्ट्रम की करते हैं, फुल स्पेक्ट्रम की बात यह है कि अब जितने भी टेंटिकल्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, सारे के सारे एक्टिवेट हो रहे हैं कश्मीर वैली और साउथ ऑफ पीर पंजाल में। इट इज नॉट जस्ट नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, इट इज ऑल्सो साउथ ऑफ पीर पंजाल, एंड मोस्टली साउथ ऑफ पीर पंजाल, क्योंकि जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं वो नॉर्थ में नहीं हो रहे, वो साउथ में हो रहे हैं, यानी कि जम्मू के इलाके में। ये पूरे एरिया को मैं जम्मू कह रहा हूं दोस्तों। किश्तवाड़ ऊपर है, बिल्कुल वहां से लेकर पूरा नीचे तक अखनूर तक है, पूरा का पूरा जो एरिया है, राइट, यहां पे तो नीचे 16 कोर है, साउथ ऑफ पीर पंजाल 16 कोर बैठी है, और ऊपर कश्मीर के लिए 15 कोर बैठी है दोस्तों। अब ये लोग, जैसे हम ऑपरेशन सर्फविनाश की बात करते हैं, राइट, 2003 में हुआ था, बड़ा सक्सेसफुल, आजकल बड़ा कोट होने लगा है मीडिया में, सर्फविनाश। मैंने भी इसके बारे में सुना था, तब तक मैं फौज छोड़ चुका था, 99 में मैंने आर्मी छोड़ दी थी। ये 2003 में हुआ सर्फविनाश, लेकिन जिस एरिया में हुआ उस एरिया से मैं भली भांति परिचित हूं। ये एरिया है दोस्तों पहाड़ों का, पर ये कश्मीर वाले पहाड़ नहीं है, ये हिल्स भी हैं, कुछ माउंटेन्स भी हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन यहां पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहां पे विजिबिलिटी कहीं कहीं जीरो है, कहीं कहीं आप झाड़ों के बीच में हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, दोपहर, सूरज ऊपर है, नीचे बिल्कुल अंधेरा है। यहां पे कई जगह ऐसी हैं, क्योंकि मैं यहां पे ऑपरेशन कर चुका हूं दोस्तों, मैं यहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पोस्टेड रहा हूं पुंछ में। कई जगह यहां पे ऐसी हैं कि 20 मीटर दूर आतंकवादी, आपको नहीं पता लग रहा है, आपको नहीं पता लगेगा। फोलिएज इतना ज्यादा थिक है, इतना ज्यादा थिक है फोलिएज कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, आपको नहीं दिखेगा बंदा। अगर वो चुपचाप बैठा है तो चुपचाप बैठा है, हफ्ते भर तक चुपचाप बैठा, आपको पता नहीं लगेगा बगल में आदमी। अब ये लोग करेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैसिव मैन पावर डाला जाएगा 16 कोर एरिया में, मैसिव मैन पावर, राइट। वहां पे सबसे पहले इंडियन आर्मी की एडिशनल यूनिट्स, राष्ट्रीय राइफल्स की एडिशनल यूनिट्स, ठीक है। ऐसी बात नहीं जब सर्फविनाश हुआ था तब आरआर नहीं थी, आरआर पूरी तरीके से थी और एक्टिव थी आरआर, लेकिन फिर भी एडिशनल आर्मी यूनिट। फोर्ट गढ़वाल इज अ रेगुलर आर्मी यूनिट। फोर्ट गढ़वाल तो प्रॉपर एक इन्फेंट्री यूनिट है, और बड़ी बड़ी डेकोरेटेड और बड़ी पुरानी यूनिट है फोर्ट गढ़वाल। तो फोर्ट गढ़वाल ने वहां पे ऑपरेशन करा, और भी लोगों ने ऑपरेशन करा, तो यहां पे एडिशनल फौजी डाले जाएंगे। पहले तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल का रास्ता एब्सोल्युटली ब्लॉक कर दिया जाएगा कि कोई वापस ना जा सके कोई भी, यानी कि जो आगे अंदर आ गया, अब लाइन ऑफ कंट्रोल करेंगे सबसे पहले सील, ब्लॉक कर दो, सील कर दो लाइन ऑफ कंट्रोल को, और फिर अनेक डायरेक्शन से एक घेरा बनाया जाएगा। जो मेरी दिमाग है, जो मेरी समझ है, आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होंगे, जिसको जो चीज चाहिए, लोग अलग अलग उसके लिए काम करते हैं ना। कोई बंदा आपको इंफॉर्मेशन देगा पैसे लेके, किसी को आतंकवादियों से नफरत है क्योंकि किसी के भाई को मारा था, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इट इज नॉट दैट सिंपल। फिर धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट करके इनका ऑपरेशन करा जाएगा कि इनका एरिया, इलाका ही बिल्कुल खत्म कर दो। जंगल बैशिंग चलेगी महीनों, वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, बारिशें आने वाली हैं, जंगल बैशिंग चलेगी, एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन बिकॉज ऑफ द थिक फोलिएज। अब आप बोलेंगे मेरे साहब ये तो पहाड़ों में भी बड़ी डिफिकल्ट होती है, बिल्कुल, यहां भी पहाड़ हैं, वो लंबे पहाड़ नहीं है, लेह लद्दाख वाले या कश्मीर के तंगधार जंगधार वाले, वो वैसे पहाड़ नहीं है, बट यहां पे इट इज समटाइम्स इवन मोर डिफिकल्ट। कुछ कुछ एरियाज होंगे हाई एल्टीट्यूड के, लेकिन रजौरी है, हाई एल्टीट्यूड नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पे जंगल बैशिंग करनी होगी। जंगल बैशिंग है ना कि जंगल के अंदर घुस के और पूरे के पूरे हफ्ते महीने वहीं पे जाने वाले हैं, इनको खोजते खोजते, लेकिन फौज खोज लेगी, फौज अपना मैन पावर वहां पे लगाने वाली है। ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी माहौल बना रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान माहौल बना रहा है कि किसी तरीके से इतना प्रेशर डाल दो कि भारत मजबूरन नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान का गेम है, चाइना का गेम है। पाकिस्तान को पैसा दो, भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करो। अब भारत ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करेगा। अब ये जो ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, ये वाले जो ऑपरेशन है, जो अभी अमित शाह जी बात करके गए हैं, एनएसएस साहब वहां पे थे,
इस वाले ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिपाही चाहिए, आपको अफसर चाहिए। अब आपकी जब डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा मैसिव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, यानी कि चाइना के खिलाफ है आपकी मैसिव डिप्लॉयमेंट, और लाइन ऑफ कंट्रोल तो बहुत छोटू सी है, 750 किलोमीटर के आसपास है लाइन ऑफ कंट्रोल, इतनी सी है लाइन ऑफ कंट्रोल। बट व्हेन यू लुक एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा है। इट इज मैसिव। लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है उसके सामने। मैं एरिया के उसकी बात कर रहा हूं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जबरदस्त है। वहां पे पूरी इंडियन आर्मी की, मतलब काफी सारी यूनिट्स वहां पे, डिविजन एंड डिविजन, कोर्स एंड कोर्स वहां पे डिप्लॉयड है। यानी कि अगर आपको यहां पे एक्टिविटी करनी है जम्मू एरिया में, तो आपको चाइनीज बॉर्डर से, या मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ऐसे लूजली चाइनीज बॉर्डर बोल रहा हूं, इट इज नॉट, बट आई एम लूजली सेइंग चाइनीज, आपको वहां से ट्रूप्स हटा के यहां पे डालने पड़ेंगे। तो वहां पे गैप आ जाएगा, फिर चाइनीज उसका फायदा उठाएंगे। तो ये गैप ना आए, इसकी भी प्लानिंग हो रखी है कि ये बाकी ट्रूप्स हम लाएंगे कहां से। क्या पीस एरिया से मूव करवाएंगे? हाईली पॉसिबल, हाईली पॉसिबल। तो दोस्तों, उनको हम किस तरीके से मार सकते हैं? सबसे पहले वहां पे, अब मुझे पता है काफी लोग इससे नाखुश होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए वहां पे इंटरनेट डाउन होगा कुछ एरियाज में। मैं नहीं कह रहा पूरे जम्मू में, नो, नॉट एट ऑल, लेकिन कुछ एरियाज में इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा। कुछ एरियाज में नाके लगेंगे, हर चीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हर चीज क्लोज हो जाएगी। जब फौज काम करती है इस मैसिव स्केल में दोस्तों, वो देखने वाले ऑपरेशन होते हैं। मैंने ट्वीट भी करा था, ऑपरेशन सर्पविनाश 2, वो ऐसे ही मेरे मन में एक बात आई तो मैंने ट्वीट कर दिया, ऑपरेशन सर्पविनाश 2.0। ये उसी प्रकार का ऑपरेशन होने वाला है, और कुछ दिनों की बात है दोस्तों, आपके सामने होगा, आपके सामने ऑपरेशन होने वाला है, जिसमें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे आतंकवादी। बस मेरा एक और मन था कि बगल में लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको भी पार कर दो ना, असली आतंकवादी तो सरहद पार बैठे हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। आपके पास हम लेटेस्ट न्यूज़ इस मामले में लाते रहेंगे।